Hello, dear students. Very good afternoon, good evening, all of you. I'm Chartered Accountant and Company Secretary Pavan Gaukar. Welcome to a class for CA Foundation Economics. Today's agenda of concern, new syllabus में हमारा एक chapter ऐड हुआ है, that is public finance, जिसके अंदर कितने units हैं? There are 4 units. Fiscal functions, जो हम लोग आज केटर करने वाले हैं आज के लेक्चर में, followed by market failure, और इसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है, then process of budget making, ठीक है, बजट कैसे बनता है, और फिस्कल पॉलिसीज क्या होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी होती है, नीतियां कैसी होती है, ये सारा इस चैप्टर का एजेंडा है. फिस्कल फंक्शंस हाल फिलहाल हम लोग आज के लेक्चर में केटर करेंगे. पब्लिक फाइनेंस के अंदर फिस्कल फंक्शन एंड ओवरव्यू, जिसमें ये 3 चीजें हम लोग केटर करने वाले हैं. आज का मेन एजेंडा यही है, एलोकेशन फंक्शन, रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड स्टेबलाइजेशन फंक्शन. ये होता क्या है और क्या जरूरत है इसकी, ये हम लोग पढ़ेंगे. और ये सेंटर और स्टेट फाइनेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार और महाराष्ट्र सरकार, मोदी सरकार और कर्नाटका सरकार, मोदी सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, मोदी सरकार, गुजरात सरकार, सेंटर और स्टेट से रिलेटेड पैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे. लेट्स हैव अ रैपिड रिव्यू ऑफ ऑल दिस थिंग्स. फिस्कल, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फिस्कल? चलो, फिस्कल वर्ड Anything related to Anything government related to government revenue. income and expenditure. anything related to government income and government expenditure. So the government of all nations have an important economic functions even when the markets constitute the basic resource allocation mechanism. वैसे तो मार्केट ओरिएंटेड होगा आपका इकोनॉमी, लेकिन गवर्नमेंट का एक बेसिक फंक्शन होता है. गवर्नमेंट का काम ही क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट काम है गवर्नमेंट का, सबसे इंपॉर्टेंट काम है गवर्नमेंट का, टू प्रमोट द जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. लोगों की भलाई में काम करना, लोगों की सेवा करना. अगर वो नहीं करते हो आप, तो गवर्नमेंट का काम क्या है? द साइज एंड स्कोप ऑफ गवर्नमेंट इन द मार्केट इकोनॉमीज हैव ग्रोन मच लार्जर ओवर द फास्ट फ्यू डेकेड्स. द प्राइमरी गोल ऑफ स्टेट, स्टेट इन ए गवर्नमेंट होता है, याद रखना, स्टेट इन ए कंट्री या स्टेट इन ए गवर्नमेंट, ऐसे 2 मीनिंग होते हैं स्टेट के, इज टू प्रमोट द जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. व्हाट गवर्नमेंट्स डू और डू नॉट डू will obviously have an important impact on the economic performance. भारत सरकार ने ऐसा क्या किया जिससे हमारी इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग बनी है, और पाकिस्तान इकोनॉमी ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या नहीं किया जिसके कारण पाकिस्तान पीछे रह गया? ये इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होगा. सॉरी यार, मैं एकदम पढ़ाने लग जाता हूँ, रिवीजन करना है हमको, मैं भूल गया था. गवर्नमेंट्स एट वेरियस लेवल्स इन्वॉल्व इन सेवरल ऑप्स फॉर रनिंग द स्टेट. फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट रेजेस द मनी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, फंड रेज करती है गवर्नमेंट, लोन भी लेती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट इन एक्सपेंडिचर इनकर करती है. कंज्यूम्स, गवर्नमेंट गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम भी करती है. बोरोज मनी, लोगों को जॉब भी देती है. एंड प्रोवाइड्स की इंस्टीट्यूशंस such as property rights. The government also establishes and administers rules and regulation and put in place policies concerning all aspects of life of the people. या जो भी पॉलिसी बनाओ, जो भी नीति बनाओ, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होनी चाहिए, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होनी चाहिए. ठीक है. सो गाइस, क्या गोल्स है हर इकोनॉमी के? सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है. ठीक है. और हमारा जो जीडीपी है फास्ट बढ़ना चाहिए पॉपुलेशन की ग्रोथ से. ठीक है, ताकि लोग हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके. यानी एक रूम 4 बच्चे, ट्रू और फॉल्स? अब वो कैसे हो रहा है ये मत पूछो, ये सही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है? एक रूम 4 बच्चे, सही बात है? ठीक है गाइस, घर में 4 लोग रहे और कम से कम 3 बेडरूम रहे, ऐसा तो होना चाहिए. ठीक है. सो गाइस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना चाहिए. उसके बाद हाई लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, सबको जॉब मिलने की कोशिश होनी चाहिए. प्राइसेस स्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर प्राइसेस स्टेबल नहीं रही तो हमारा, हमारी करेंसी से विश्वास उठ जाएगा, बराबर, हमारा, हमारी हमारी हरी पत्ती से विश्वास उठ जाएगा, बराबर. ये सब नहीं चलेगा. स्टेबल प्राइसेस चाहिए ताकि हम लोग, हमारे 500 रुपए के नोट से हम जो खरीदते हैं, हमारे जो दिमाग में है वो खरीद पाए हम लोग. इस नोट पे भरोसा बनना चाहिए, तो प्राइसेस स्टेबल करना बहुत जरूरी है. जो भी है, कि इन दोनों में से क्या अनलिमिटेड है? जल्दी बोलो, इन दोनों में से क्या अनलिमिटेड है? Wants. वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड और रिसोर्सेज स्केर्स है. ये कंट्री के साथ भी होता है, तो कंट्री को अपने स्केर्स रिसोर्सेज के साथ लोगों की सारी इच्छाएं सॉल्व करनी है.
चाहे इकोनॉमिक सिस्टम कोई भी हो. व्हाट आर द वेरियस इकोनॉमिक सिस्टम्स? Capitalist, socialist, mixed. परफेक्ट आंसर. ये हुई ना बात. मैं क्या कहता हूं, बोलू क्या? नहीं. ऐसी पढ़ाई करो और उनको फिर बोलो कि क्या करो, फेल करके दिखाओ. ठीक है. सो गाइस, अब कैसा है कि चाहे कोई भी इकोनॉमी हो, ठीक है, हम लोगों ने तो मिक्स्ड इकोनॉमी सेलेक्ट किया है. द मॉडर्न सोसाइटी इन जनरल ऑफर्स 3 अल्टरनेटिव सिस्टम्स. ठीक है, लेकिन कोई भी सिस्टम हो, तीनों के पास सेम सेम इश्यूज है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. कौन से है वो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom to produce. करेक्ट है. तो गाइस, एडम स्मिथ has often described a bold advocate of free markets and minimal government activity. free market है कौन सा इकोनॉमी बोलो? Capitalist. Smith believed that government's roles in the society should be limited but well defined. However, Smith saw an important resource allocation role for government, which he underlined the role of government in national defense. कंट्री को आपको बचाना है, सुरक्षा देनी है, सिस्टम ऑफ जस्टिस होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, and establishment and maintenance of highly beneficial public institutions. Establishment and maintenance of highly beneficial public institution, जैसे रोड बनने चाहिए उसके लिए इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, ब्रिजेस, कैनाल्स, हार्बर्स, पोस्टल सिस्टम, that profit seeking individuals may not be able to efficiently build and operate. So guys, प्राइवेट सेक्टर्स हर जगह पे काम नहीं करता, जहां पे वो काम नहीं करता लेकिन लोगों को उन गुड्स की जरूरत है, वहां ध्यान देना है. स्मिथ का ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है. वो तो वैसे बिजनेस में गवर्नमेंट इंटरवीन करे ये चाहता ही नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के ये 3 रूल्स है एज पर स्मिथ. फाइंड द ऑड मैन आउट में एक क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. फिजिकल फंक्शन जरूरी बन जाता है जब से सबने देखा कि 1930s में हमने बहुत ग्रेट डिप्रेशन देखा, और हम चाहते हैं कि यार अगर ऐसा कुछ हो भी तो गवर्नमेंट के पास कुछ हथियार हो कि ऐसी सिचुएशन से गवर्नमेंट लड़े. करेक्ट है ना? गवर्नमेंट के पास कुछ हथियार हो. Richard Musgrave, in his classical treatise, The Theory of Public Finance, introduced 3-branch taxonomy of role of government in the market economy. ठीक है. So 3-branch taxonomy. Taxonomy का मतलब कुछ ऐसे कंसेप्ट जो स्पेशल ब्रांचेस से रिलेट करते हैं. ठीक है, वो उसी भाषा का यूज होता है वहां पे. जैसे डेबिट क्रेडिट, ये कौन से सब्जेक्ट की टैक्सोनॉमी है बोलो? Accounts. कहीं और डेबिट क्रेडिट यूज ही नहीं करते हम लोग अकाउंट्स के अलावा, उस सब्जेक्ट की स्पेशल. तो गाइस मसग्रेव के हिसाब से, ठीक है, मसग्रेव के हिसाब से, ठीक है, इन्होंने मसग्रेव बिलीव दैट द कंसेप्चुअल पर्पस द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर सेपरेटेड इनटू 3 मेन एरियाज. पहला रिसोर्स एलोकेशन. ठीक है, पहला है रिसोर्स एलोकेशन. आपको रिसोर्स एलोकेट करना है हर काम के लिए, रोड्स बनाने के लिए, पार्क्स बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए जैसे आरबीआई, सेबी, कोर्ट्स बनाने के लिए, जुडिशरी बनाने के लिए, इन सब के लिए रिसोर्स को एलोकेट करना है. तो पहला है रिसोर्स एलोकेशन. उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन. काफी बार कुछ लोग डिप्राइव्ड होते हैं, कुछ जोग्राफिकल एरियाज डिप्राइव्ड होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट एरिया, उनको फेयरली ज्यादा लोगों को, जिनको महाराष्ट्र में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, जबकि नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम, मेघालय, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम है, तो उनको भी जो कंट्री डेवलप हो रही है उसका फायदा होना चाहिए, इसलिए रिडिस्ट्रीब्यूशन. एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है. गाइस, इसमें से अराउंड 3 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में. ये जो 3 पॉइंट्स है, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन वो जरूर देंगे इन तीनों पॉइंट्स पे. तो रिसोर्स एलोकेट करना है, गवर्नमेंट के पास जो लिमिटेड फंड्स है उसमें से पैसे लोगों तक पहुंचाने, इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन. सो गाइस, फिस्कल फंक्शन ये 3 है: एलोकेशन फंक्शन, रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड स्टेबलाइजेशन फंक्शन. तो चलो देखते हैं एलोकेशन में क्या होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है. तो सबसे पहले गवर्नमेंट के पास कुछ पैसा आया, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू से, पेनल्टीज से, अलग अलग जरिए से गवर्नमेंट के पास कुछ पैसा आया, तो इसे किस काम में एलोकेट करना है? दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज एलोकेशन फंक्शन. तो चलो तुम लोग बताओ मुझे, किस काम के लिए एलोकेशन करना चाहिए? किस काम के लिए एलोकेशन करना चाहिए? एलोकेट, पैसे किस काम के लिए यूज किए जाने चाहिए गवर्नमेंट ने? क्या जरूरत है पैसों को एलोकेट करने की? सर बहुत सारी चीजें हैं. जैसे इंडिया के लिए रोड कौन बनाता है? सर रिलायंस बनाता है रोड? नहीं बनाते.
NHI है ना? हाँ, सो गाइस, या फिर कोविड हुआ था तो उसके लिए क्या बनाना है? वैक्सीन बनाना है। कौन बनाएगा ये? हु विल मेक? इसको मेरिट गुड्स कहते हैं, ठीक है? सो मेरिट गुड्स which are greatly beneficial to the society also fall under the purview of provision by the government. These interventions do not imply that markets are replaced by the government action. याद रखना, गवर्नमेंट की जो भी एक्शन है उससे मार्केट रिप्लेस नहीं होते। तो वैक्सीन तो गवर्नमेंट ने भी बनाई है। क्या वैक्सीन, दूसरी वैक्सीन भी थी प्राइवेट एंटरप्राइजेस की, फ्री वैक्सीन भी थी और पेड वैक्सीन भी थी, क्या कहते हो? दो टाइप की वैक्सीन थी। फ्री वैक्सीन और पेड वैक्सीन। तो गाइस, तो क्या गवर्नमेंट ने रिप्लेस कर दिया प्राइवेट एंटरप्राइजेस को? जी नहीं, गवर्नमेंट एक्ट एज कॉम्प्लीमेंट्री, दे कॉम्प्लीमेंट। जैसे मुझे बताओ, आर टीचर्स सब्स्टिट्यूट ऑफ सेल्फ स्टडी? यानी मैं तुम्हारी रिवीजन ले रहा हूं तो सेल्फ स्टडी नहीं करोगे? बोलो बोलो बोलो, करेंगे। है ना? करेंगे ना। टीचर सब्स्टिट्यूट नहीं है सेल्फ स्टडी का, टीचर आर कॉम्प्लीमेंट्री। कि यार हम थोड़ी हैंड होल्डिंग कर देते, थोड़ा सा समझा देते, थोड़ा सा खींचने में मदद करते आपको, थोड़ा आप ऊपर आ जाओ फिर खुद चढ़ जाओगे। दिस इज हाउ इट इज। सो ठीक है, इट इज एक्ट्स एज अ कॉम्प्लीमेंट रादर देन सब्स्टिट्यूट टू द मार्केट सिस्टम। द रिसोर्स एलोकेशन रोल ऑफ द गवर्नमेंट्स फिस्कल पॉलिसी फोकस ऑन पोटेंशियल फॉर द गवर्नमेंट टू इंप्रूव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थ्रू एक्सपेंडिचर एंड टैक्स पॉलिसी। सो टैक्स पॉलिसी ऐसे बनाएंगे जिससे पैसा कमाए और लोगों में अलोकेट भी करे, रिसोर्सेज में अलोकेट भी करे। कैसे गुड्स है ये बताओ, कैसे गुड्स है? मेरिट गुड्स है ना ये? डीमेरिट गुड। अरे बहुत मजा आता है डीमेरिट। सर, मेरिट गुड है ये? नहीं रे। तो गाइस, इस पे ज्यादा टैक्स लगता है। डीमेरिट गुड है ना, पैसा कमाएंगे इससे। पीना है ना भाई, पी। देखो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन ये खरीदने के लिए। सो रिसोर्स एलोकेशन में पहला, पैसा कैसा आएगा? हु एंड व्हाट विल बी टैक्स? क्या गरीबों को भी टैक्स लगाया जाता है, इनकम टैक्स? यस। नहीं, गरीबों को इनकम टैक्स लगता ही नहीं। जिसकी इनकम 5 लाख के नीचे है, ये तो इंटर में जाओगे तो तुम परफेक्टली पढ़ोगे, मोटा मोटा 5 लाख रुपए पकड़ लो, जिसकी इनकम 5 लाख के अंदर, उसको टैक्स ही नहीं लगता। तो हु एंड व्हाट विल बी टैक्स्ड? हाउ मच एंड ऑन व्हाट गवर्नमेंट रेवेन्यू विल बी स्पेंट? ठीक है, किस पे गवर्नमेंट रेवेन्यू स्पेंड होगा? इन द प्रोसेस बाय विच टोटल रिसोर्स ऑफ द इकोनॉमी आर डिवाइडेड अमंग्स द वेरियस यूजेस, द ऑप्टिमम मिक्स ऑफ वेरियस सोशल गुड्स, पब्लिक गुड्स एंड मेरिट गुड्स को प्रॉपर्ली उसका मिक्स रखेंगे, एंड द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन द नेशनल इकोनॉमी, एंड द reallocation of society's resources from private use to public use। तो इस चीज के लिए थोड़ा सा बजटिंग लगता है, इसको कहते हैं एलोकेटिव फंक्शन। ठीक है, तो द गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस एलोकेशन थ्रू लेजिस्लेशन एंड फोर्स, लॉ बनाया जाता है। जैसे प्लास्टिक, बोलो प्लास्टिक, प्लास्टिक को प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, बोलो। नहीं। नहीं, से नो टू प्लास्टिक, बैन कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो गाइस, बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक गुड्स प्रिवेंट रिसोर्सेज मूविंग इनटू द प्रोडक्शन। यानी अब किसी का भी पैसा प्लास्टिक बनाने में नहीं जाएगा। किसके थ्रू किया ये? लेजिस्लेशन के थ्रू। लेजिस्लेशन यानी क्या? जल्दी बोलो, लेजिस्लेशन यानी क्या? लॉ। देन द कंपटीशन पॉलिसीज, मर्जर पॉलिसीज, वो कंपटीशन के लिए कोई लॉ है क्या, बताओ? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ओए, लॉ नहीं है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन एक्ट इज द लॉ एंड सीसीआई इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर कंपटीशन एक्ट। द कंपटीशन पॉलिसीज, मर्जर पॉलिसीज अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। देन the government's regulatory activities such as licensing, controls, minimum wages and directives on location of industries influence resource allocation. Government sets legal and administrative frameworks and government made up combination of possible remedies। तो कहाँ जाना चाहिए, कितना पैसा जाना चाहिए? जैसे शराब तो सोसाइटी के लिए सही नहीं है, बराबर है? शराब तो सोसाइटी के लिए सही नहीं है। अरे लेकिन लोग पी रहे यार, लोग पीना नहीं छोड़ रहे। कोई बात नहीं, जिसको बेचनी है उसको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए। करेक्ट है। फिर यहां से पैसा कमा के मिनिमम वेजेस, यानी एक मजदूर जब काम करता है तो कम से कम उसको हर दिन इतने इतने पैसे तो मिलनी चाहिए, इसके लिए भी फिर लॉ बना दिया। तो गाइस, कमाने के जरिए भी बनाए जाते हैं और फिर वो पैसे कौन सी जगह एलोकेट होंगे वो भी डिसाइड होगा। सो ये कौन सा फंक्शन हुआ हमारा? फिस्कल फंक्शन में कौन सा फंक्शन हुआ? एलोकेशन। allocation function। now we are talking about redistribution। तो चलो एक कुछ आंकड़े दिखाता हूं मैं आपको।
इंडिया की वेल्थ, इंडिया की वेल्थ, इनकम लेस देन 10,000 यूएस डॉलर्स, इनकम लेस देन 10,000 यूएस डॉलर्स, कितने परसेंट लोग हैं इंडिया में जिसकी इनकम 10,000 यूएस डॉलर से कम है एक साल में? 90%। 90.8. ठीक है, और इनकम बिटवीन 10,000 यूएस डॉलर्स एंड 100,000 यूएस डॉलर्स 8.6%। एंड इनकम ग्रेटर देन 100,000 यूएस डॉलर्स कितना कितना परसेंट? 0.6%। तो गाइस ये कितना पैसा कमा रहे हैं, और ये लोग देखो, यानी मैक्सिमम लोगों के पास बहुत कम पैसे है, तो इसलिए ये ऐसे लोग कमाते हैं पैसा। करेक्ट है ना? ये लोग पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, और ये 4-5 लोग घर में रहते हैं, उनका घर देख लो। करेक्ट है? सही है? सही है ना? दिस इज देयर हाउस। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द फैमिली? बोलो। 6. 6. And how many floors are these? 6. और एक परिवार जहां पे 6 लोग रहते हैं, दूसरा परिवार, उनका घर देख लो आप। यहां भी 2 माले हैं, दिख रहे 2 माले? दिख रहे क्या? हाँ. ठीक है, हवा में एक हो जाएंगे. यानी तुम लोग ऐसे रहोगे जहां पे एकदम लैविश रहोगे, और बाकी लोग झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, तारपात्री के नीचे रह रहे हैं बेचारे। बारिश में घर के अंदर पानी आएगा, मच्छर आएंगे, कटमल आएंगे। सही है क्या ये? तुम एक बंदे के पास इतने लोगों के बराबर का पैसा है, जितना ये लोग कचरे के डब्बे में फेंकते हैं उतने से एक फैमिली का पूरा पेट भर जाएगा। इसलिए रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन करता है गवर्नमेंट। तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है ना, लाओ। तुम्हारे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है ना, लाओ। हम उनको डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में बांट देंगे। You might have noticed that over the past decades there have been tremendous expansion in economic activities resulting in enormous increase in aggregate output and wealth. However, the outcomes of such economic growth has not spread evenly across household. सबका साथ सबका विकास बराबर बराबर, सबका Yes. साथ सबका विकास। लेकिन होता है क्या सबका विकास? बोलो, हो रहा है क्या सबका विकास? तुमने सुना होगा ये, गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर हो रहा है। बराबर है? सो इसलिए कैसा फंक्शन है? रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तुम्हारे पास जो ज्यादा पैसा आया है वो आम जनता में थोड़ा बांट देते जो अंडर प्रिविलेज्ड है। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी विच एम्फसाइज द इक्वालिटी क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग प्रेशर ऑन द रिडिस्ट्रीब्यूटिव रोल ऑफ द गवर्नमेंट। सोशलिस्ट, हम लोग तो मिक्स्ड इकोनॉमी जी रहे हैं, तो हमें सोशलिज्म का भी थोड़ा तो लेना पड़ेगा ना। क्या कहते हो, कौन सी इकोनॉमी है हमारी? मिक्स्ड है ना? Mixed. तो सोशल आइडियोलॉजी का भी प्रेशर है हम पे। इन दिस इकोनॉमी द मटेरियल मींस ऑफ प्रोडक्शन दैट इज फैक्ट्रीज, कैपिटल, माइंस एटसेट्रा आर ओन्ड बाय द होल कम्युनिटी रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेट। स्टेट यानी क्या? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड स्टेट? Government. गवर्नमेंट। ऑल मेंबर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ फ्रूट्स ऑफ प्लान्ड प्रोडक्शन। सबको फल मिलना चाहिए, सबकी ओनरशिप, सबका साथ सबका विकास। इसके चलते रिडिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट आया है। तो काफी बार डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखा रहेगा तो भी समझ लाना क्या है वो, रिडिस्ट्रीब्यूशन। समझ रहे हो? हाँ। The distributive function of the budget is related to the question, basic question, for whom should an economy produce goods? Government can redistribute the income and wealth either through the expenditure side or through the revenue side of the budget. तो गवर्नमेंट खुद स्पेंड करेगी किस पे? फ्री या सब्सिडाइज एजुकेशन पे। तो जब गवर्नमेंट कोई भी चीज फ्री देती है तो गवर्नमेंट को तो पैसा देना पड़ेगा ना। क्या कहते हो? व्हाट डू यू थिंक? गवर्नमेंट को पैसा लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा ना। वे स्कूल में टीचर्स को तो बिजली के लिए पैसे लगेंगे। ये देखो प्रोजेक्टर लगी है स्कूल में, ये देखो प्रोजेक्टर लगी है स्कूल में। एकदम कोई सीबीएसई स्कूल तो है नहीं है, सादा स्कूल लग रहा है। ठीक है, टीचर को फीस देनी पड़ेगी बराबर। बच्चों को स्कूल लाना है तो कौन सा फैसिलिटी देना पड़ता है बच्चों को स्कूल लाने के लिए? एनकरेज करना है तो यूनिफॉर्म्स। हाँ, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री स्कूल बैग्स, मिड डे मील्स। करेक्ट है, पैसे तो लगेंगे ना उसके लिए। सो एजुकेशन में तो गवर्नमेंट को फ्री दिया जाता है, ये गवर्नमेंट पैसे भरता है, लोगों के लिए फ्री है, बच्चों के लिए फ्री है। हेल्थ केयर फ्री है, जीएमसी में जाओ आप, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में बराबर है, फ्री है। हेल्थ चेकअप वगैरह बहुत सारी चीजें फ्री है। देन हाउसिंग, ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे फ्रेंड की मम्मी अभी एडमिट थी कुछ दिनों पहले, कैंसर डिटेक्ट हुआ था उनको। इट वाज वेरी सैड, वी हैड अ वेरी डिफिकल्ट टाइम।
फॉर 15 days, बट शी इज बेटर नाउ। तो एम्स हॉस्पिटल जो है हमारे शहर में, वहां उनका ट्रीटमेंट हुआ। तो जो सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन जो जो वो लोग कहते हैं, तो जो मार्केट में 50,000 रुपीज का होता था, वो एम्स में सिर्फ 7,000 रुपीज का हुआ। 7,000, यानी मार्केट में उस चीज की फीस 7 गुना ज्यादा है। तो ये फ्री तो नहीं हुआ, लेकिन सब्सिडाइज रेट पे हुआ, करेक्ट है। फिर 43,000 रुपीज बच गए मेरे दोस्त के हेल्थ केयर सब्सिडाइज्ड, कम पैसे, तो उतना पैसा फिर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है। देन हाउसिंग एंड फूड एंड बेसिक गुड्स टू द डिजर्विंग पीपल, ठीक है। सो गाइज ये सब एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, देखो बहुत उपभोक्ता होते हैं। देखो हम आप नहीं जाते होंगे गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल्स में, लेकिन यूज करने वाले फैसिलिटी यूज करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, एक नॉर्मल सा घर सबको दिया जाए, एक रूम वाला, करेक्ट है। एक रूम वाला घर तो दे दो, झोपड़े में तो नहीं रहेंगे लोग, करेक्ट है ना। सो एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, फूड एंड बेसिक गुड्स। फूड भी मिल जाता है क्या? क्या कहते हैं उस फूड को जो मिल जाता है आपको, क्या कहते हैं उस फूड को? राशन। राशन, हाँ राशन, परफेक्ट। सो गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट को जो पैसा आता है वो redistribution is done through progressive taxation. What is progressive taxation? एज पर इनकम पे इनकम बड़ा, डिपेंड करता टैक्स है। बढ़ेगा। जैसे जैसे इनकम प्रोग्रेस होगी वैसे वैसे टैक्स ज्यादा बढ़ेगा। द टैक्स रेट दैट इंक्रीजेस एज टैक्सेबल इनकम इंक्रीजेस इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो इफेक्टिव डिमांड इज डिटरमिन्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द हाउसहोल्ड्स एंड इन टर्न determines the distribution of the real output amongst the people. Therefore, distribution function also relates to the manner in which effective demand over the economic goods is divided amongst the various individual and family spending. The distribution function of the government aims at, distribution function का क्या काम है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटल आउटपुट, सब में समान तरीके से बढ़ जाए। एडवांसिंग द वेलबींग ऑफ दोज मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हु सफर फ्रॉम डेप्रिवेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जो डिप्राइव्ड सेक्टर ऑफ द सोसाइटी है, डेप्रिवेशन है ना, डिप्राइव्ड सेक्टर, जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग, या फिर ऐसा तो होता नहीं आजकल, लेकिन फिर भी निचली जाति के लोग, निचली जाति के लोगों के लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने रिडिस्ट्रीब्यूशन किया है, बोलो? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स, विमुक्त जाति। क्या किया गवर्नमेंट ने इनके लिए? इनके लिए गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन लाया है, बराबर। आईसीआई में भी रिजर्वेशन तो नहीं ला सकता आईसीआई, लेकिन उन्होंने क्या किया बोलो? जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है उनके लिए आई गेस रजिस्ट्रेशन की फीस 50% है, एम आई राइट? आपको ऊपर पता होगा तो। हाँ 50% फीस है, ऐसा मुझे थोड़ा ध्यान है। काफी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो रिजर्व कैटेगरी के लोग होते हैं उनको प्रायोरिटी भी मिलती है और फीस भी कम होती है। सो गाइस व्हाट इज दिस? तो जो लोग डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके लिए हेल्प करना। देन प्रोवाइडिंग इक्वल, गाइस ये सही है या गलत इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे, वो तो पब्लिक, वो तो गवर्नमेंट पॉलिसी है ना, हम इसमें क्या कर सकते हैं? सर मुझे करना है इसमें, तो बन जाओ पॉलिटिशियन। एंड प्रोवाइडिंग इक्वालिटी इन इनकम, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी, एंड प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर द पीपल हु हैव हार्डशिप्स एंड ensuring that everyone enjoys minimum standard of living। क्या कहते हो, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है? बोलो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ये? हाँ, यानी कोई थोड़ा जोर से बारिश आ गई तो दोनों माले बह जाएंगे तुम्हारे, समझ रहे हो? सो अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आर टैक्सेशन पॉलिसीज, प्रोसीड्स फ्रॉम द प्रोग्रेसिव टैक्सेस यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग पब्लिक, ठीक है। सब्सिडाइज प्राइसेस पे गुड्स मिल जाएंगे आपको, एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन मिल जाएगी, मिनिमम सपोर्ट, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, मिनिमम वेजेस और मिनिमम सपोर्ट हो, एमएसपी याद है क्या? कितना कितना मिलेगा, कितना मिलेगा? 1.5 टाइम्स ऑफ व्हाट? कॉस्ट। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन में अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिल जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स में क्या मिलता है उनको? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता, डू यू रिमेंबर? पेंशन मिलती है, ठीक है, और ओल्डर सिटीजन को पेंशन मिलती है। तो ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है? ऐसी पेमेंट जहां पे वो बंदा जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करता लेकिन उससे पैसे दिए जाते हैं, करेक्ट है। यानी कुछ जो लोग पैसे नहीं कमा रहे लेकिन फिर भी उन्हें गवर्नमेंट मेहनत नहीं कर रहा, फिर भी गवर्नमेंट उन्हें पैसा दे रही है, तो रिडिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन आर प्रोवाइडेड विद मॉनेटरी एड एंड एड इन काइंड
regulation of manufacture and sale of certain products to ensure the health and well-being of consumer, specialized scheme for backward regions and vulnerable section of the population. वही backward region है वही जो बहुत ही पीछे रह गया, जैसे बहुत सारे स्टेट्स हैं इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट स्पेशली, ठीक है, एंड वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पीपल, वही शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स। अब सुनो, ये सारे चीजें एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। अब everyone is equal in front of law. In modern times, most of the egalitarian welfare states provide free and subsidized healthcare system. Egalitarian यानी क्या होता है रे? इक्वल राइट, सबके लिए अच्छा करने की कोशिश करना इक्वली, ठीक है। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट रीडिस्ट्रीब्यूशन। एलोकेशन, हमें पैसे कौन से स्कीम्स में डालने हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो अंडर प्रिविलेज लोग है, डिप्राइव्ड लोग है, उनमें पैसे बांटना। तो आपको एग्जांपल दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि दिस इज कवर्ड अंडर विच फिस्कल फंक्शंस। एंड स्टेबलाइजेशन फंक्शन, प्राइस स्टेबलाइजेशन, महंगाई ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। एन इकोनॉमीज आउटपुट मैचेस इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, द इकोनॉमीज टोटल स्पेंडिंग मैचेस इट्स टोटल आउटपुट, द इकोनॉमीज लेबर रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड, एंड इन्फ्लेशन इज लो। इन्फ्लेशन होना चाहिए, बट इन्फ्लेशन शुड बी low and stable. The theoretical rationale, what do you mean by the word rationale? Reasons. Reason, justification for stabilization function of the government is derived from Keynesian's proposition that a market economy does not automatically generate full employment and price stability, and therefore government should pursue deliberate stabilization policies. ठीक है, तो गाइस आपको ऑटोमेटिकली फुल एम्प्लॉयमेंट या प्राइस स्टेबिलिटी जनरेट नहीं करता, तो हमें स्टेबलाइजेशन लाना पड़ेगा। सिचुएशन तब खराब हो जाती है जब, इसको देखो क्या हो रहा है यहां, तो देखो तो जरा, थोड़ा एनालिसिस करो, यहां क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है। इन्फ्लेशन हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। यहां पे महंगाई भी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है और लोगों के पास जॉब भी नहीं है। वाह, हाँ एकदम बेकार, यानी पैसे भी नहीं है और महंगाई भी बढ़ रही है। अरे इसमें तो मिजरी हो जाएगी, ठीक है। और ऐसा अगर हुआ, इसका कंटेजियन इफेक्ट होता है। व्हाट डू यू मीन बाय कंटेजियन इफेक्ट? व्हाट डू यू मीन बाय कंटेजियन इफेक्ट? डिसीजेस कंटेजियस होते हैं। कंटेजियस यानी क्या? कोविड कंटेजियस डिसीज था, यानी क्या? बहुत जल्दी फैलने वाला, तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फैलता है। तो स्टेबलाइजेशन में आपको एम्प्लॉयमेंट में ध्यान देना है, कैपिटल यूटिलाइजेशन पे ध्यान देना है, ओवरऑल आउटपुट पे ध्यान देना है, प्राइस लेवल पे ध्यान देना है, इंटरनेशनल पेमेंट में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंपोर्ट ही इंपोर्ट करते जा रहे हैं और लोगों की पेमेंट ही नहीं कर रहे, इंपोर्ट ही इंपोर्ट करते जा रहे हैं और पेमेंट भी नहीं कर रहे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट रह जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर रहा तो क्या होगा? तो हमारी करेंसी का वैल्यू गिर जाएगा, and the rate of economic growth. You might recall that the economic crisis that engulfed the world in 2008. 2008 में क्या हुआ था, बताओ तो जरा। यूएस का स्टॉक मार्केट क्रैश, यूएस का स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था। क्यों रीजन बताओ। कम ऑन, हाउसिंग लोन से रिलेटेड इश्यूज थे, ठीक है। ये हमने पढ़ा है चैप्टर बिजनेस साइकिल में, ठीक है। कोई बात नहीं। बिजनेस साइकिल का एक वीडियो भेजा था मैंने ग्रुप में, डू यू रिमेंबर? वेरी नाइस, उसको देखने का समय आ चुका है। देन government stabilization intervention may be through monetary policy as well as fiscal policy. Monetary policy has a singular objective of controlling the size of the money supply and interest rate in the economy. Fiscal policy for stabilization purpose attempts to direct the actions of individuals by means of its expenditure and taxation. तो हमें प्रोडक्शन डिसीजन ऐसे लेने, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने ऐसे लेने, सेविंग्स ऐसे लेने, वो टैक्स के हिसाब से हो जाएंगे। जो भी करो, ठीक है, हमें कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और चाहे जो भी हो,
इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना है। स्टेबलाइजेशन फंक्शन, जैसी जो जरूरत है उस हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटी में स्लो डाउन लाएंगे या फास्ट करेंगे। टू सम अप, ठीक है, इसका बॉटम लाइन क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है? If there is high inflation, the government may decrease the government spending, raise taxes or reduce the money. If there is high unemployment, the government might increase the government spending, reduce taxes. guys highlight करो, इस पे क्वेश्चन आएगा। इन्फ्लेशन रहा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, और ओके और अगर अदर वे राउंड है तो गवर्नमेंट क्या करेगी। काफी बार कंफ्लिक्ट होता है कि क्या करें, कि काफी लोग स्टेबलाइजेशन फंक्शन पे जाए, एलोकेटिव फंक्शन पे जाए, किस पे जाए, तो इसमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे। इफेक्टिव पॉलिसी डिजाइन इज टू मीट द डाइवर्स गोल्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजों को देखना है। गवर्नमेंट को चिल्लाना बहुत आसान है, गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, हमारी तो रोड ही नहीं बनी है। अरे भाई, तेरे अकेले का रोड नहीं बनाना है, इतनी बड़ी कंट्री है, 150 करोड़ लोग हैं, they have to take a lot of care. The challenge before any government is to how to design its budgetary policy, जो हमारा थर्ड यूनिट है, so that pursuit of one goal does not jeopardize the other. Jeopardize यानी to put into danger. Center and state finance, ठीक है। India is a federal state, true or false? India is a federal state. True. ठीक है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में तुमने पढ़ा होगा जरूर, राइट? Yes. Fiscal federalism, a term introduced by Richard Musgrave, deals with the division of governmental function and financial relation among different levels of government. इंडिया में दो टाइप के गवर्नमेंट है मेजरली, कौन सी? Central government State and central. and state government. Musgrave argued that the federal or central government should be responsible for performing function related to economic stabilization and income redistribution, and the allocation of resources should be the responsibility of state and local government. कितने states हैं इंडिया में? India is a federation of 28 states and 8 union territories. Fundamentally, federalism is an institution or arrangement to accommodate two sets of government. One at the national level. National level पे क्या होगा बोलो? Central government. और regional level पे क्या होगा? State government. Each government is autonomous in its own sphere. What do you mean by the word autonomous? Independent. Independent. The Constitution of India has provided for the division of powers between central and state government. Article 246 of the Constitution demarcates the power of the union and state by classifying their powers into three lists, namely union list, जहां पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है, स्टेट लिस्ट, जहां पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और तीसरा है दोनों लॉ बनाते हैं। कौन सा लिस्ट है वो? कॉमन लिस्ट, ठीक है। सो allocation of revenue and expenditure responsibilities to different level of the government is a fundamental matter in the federation. Sources of revenue for both the center and state are clearly demarcated with regard to the financial relationship and responsibilities between them. Taxes are levied by center and state. सेंटर के टैक्सेस अलग होते हैं, स्टेट के टैक्सेस अलग होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडियन स्टैंप एक्ट। इंडियन स्टैंप एक्ट किसके लिए है बोलो? सेंटर का है, स्टेट का लॉ है? बोलो सर, इंडियन है। इंडियन है, इसका मतलब कौन सा लॉ होगा? बोलो बोलो बोलो। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है ये। तो स्टैंप ड्यूटी कलेक्ट करेंगे ये इंडिया पे। और महाराष्ट्र के लिए कौन सा एक्ट है? बॉम्बे स्टैंप एक्ट। तो गाइस दोनों अपने अपने अलग टैक्सेस लेवी करते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस पे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होता है ये। आर्टिकल 268, 269, 270, 271, 275, 282 और 293 के हिसाब से यूनियन और स्टेट के बीच में क्या होगा उससे रिलेटेड सारी प्रोविजंस है, ठीक है। द फाइनेंस कमीशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया बाय परफॉर्मिंग फॉलोइंग फंक्शंस। क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन करते हैं, ठीक है, बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। काफी बार स्टेट गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट को पैसे बांटना पड़ता है बजटरी कंसेप्ट्स के अंदर। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड क्वांटम ऑफ ग्रांट इन एड्स टू द स्टेट which is in need of assistance to make recommendation to the president on measures needed to augment the consolidated fund of the state. What do you mean by the word augment? To increase. And the resources of the panchayat and municipalities. Panchayat villages में होते हैं, municipalities districts में होती है. Any other matter referred to the commission by president in the interest of sound finance. सही तरीके से होना चाहिए। फाइनेंस कमीशन बनाए जो सब कुछ असेस करेगा हमारे, ठीक है, हमारे इंडिया से रिलेटेड मैटर को लेके। The criteria for distribution of central taxes among the states for 2021-26 period are income distance, that is the distance of states income from the state with the highest income। देखेंगे कि यार इंडिया में हाईएस्ट इनकम वाला स्टेट कौन सा है? कौन सा हाईएस्ट इनकम वाला स्टेट बताओ? महाराष्ट्र, ठीक है। देन इनकम महाराष्ट्र की कंपैरिजन में दूसरे स्टेट की इनकम में डिफरेंस कितना है ये देखो। तो इनकम डिस्टेंस, एरिया, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस,
ठीक है, एंड फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स। जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था 1 जुलाई 2017 से, तो काफी स्टेट्स को नुकसान हुआ था, तो काफी सारे स्टेट्स की नुकसान की भरपाई करी थी गवर्नमेंट ने। ठीक है, या दैट्स दैट। सो ड्यूरिंग द 5 ईयर ट्रांजिशन पीरियड, जब नया लॉ आया था तो ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं इसको, पुराने लॉ से नए लॉ पे शिफ्ट होना। द टॉप 5 जीएसटी कंपेंसेशन रिसीविंग स्टेट्स पे महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु एंड पंजाब। जीएसटी आने से इन स्टेट्स का काफी नुकसान हुआ था, और टोटल अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन फॉर द ईयर 2022-23 इज रुपीज 1,01,15,662 crores. सो गाइस ये होता है, एंड या दैट्स दैट सेंटर और स्टेट फाइनेंस को वेल डिफाइन करना पड़ता है, ताकि 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 प्रॉपरली मैनेज हो जाए और कोई स्टेट पीछे ना रह जाए। सो गाइस दैट्स दैट। शैल वी टेस्ट योर नॉलेज गाइस? Yes. चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, redistribution policies are likely to have efficiency cost because, come on guys, chat box में आंसर दो मुझे। Redistribution policies are likely to have efficiency cost. They will reduce the efficiency of the government. They will create disincentive to work. Governments have to forego taxes. They are likely to make poor people dependent on the rich. ठीक है, जब रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो लोगों को पैसे बांटे जाएंगे। रिडिस्ट्रीब्यूशन में लोगों को कैसे पैसे बांटे जाते हैं बताओ? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वगैरह वगैरह। तो जिसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल रहा है वो काम क्यों करेगा? बराबर, दिस में क्रिएट डिसइंसेंटिव्स टू वर्क। ठीक है, देन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में अचीव थ्रू, मे बी अचीव थ्रू, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में बी अचीव थ्रू। फ्री मार्केट इकोनॉमी जरूरी नहीं है। फिस्कल पॉलिसी पॉसिबल, मॉनेटरी पॉलिसी पॉसिबल। द आंसर इज बोथ बी एंड सी, डी। Which of the following policies of the government fulfills the redistribution function? Take your time. रिडिस्ट्रीब्यूशन में आर्मी को सेट करना नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री, पाकिस्तान और चाइना से बचाने के लिए रिडिस्ट्रीब्यूशन है ये। रिडिस्ट्रीब्यूशन है ये, हाँ या ना? नहीं सर, ये एलोकेशन है सर। सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन एट सब्सिडाइज्ड प्राइस, ये रिडिस्ट्रीब्यूशन है, ये रिडिस्ट्रीब्यूशन है। कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ मनी थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, गाइस द आंसर इज बी, करेक्ट। ठीक है, ये तो स्टेबलाइजेशन तो गाइस ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। ये स्टेबलाइजेशन का है, ये एलोकेटिव फंक्शन है, और ये है रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जनरली स्टूडेंट्स ऑल करने की कोशिश करेंगे। चलो थोड़ा देखो इसको, टेक योर टाइम, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट है। सारे स्टेटमेंट को पढ़ो, अच्छे से एनालाइज करो। All right, I hope you have given your own sweet time to this. What's the right answer? Correct, guys. C. Fiscal policy involves the use of changes in taxation and government spending, while monetary policy involves the use of changes in the supply of money and interest. तो हम लोग मनी चैप्टर पहले ही पढ़ चुके हैं, हमारे लिए आसान बन जाएगा। द जस्टिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना क्यों जरूरी है? The need to prevent recession, need to modify the outcomes of private market actions, and need to bring in justice in distribution. The answer is D, all. चलो रीड द सेंटेंसेस और बताओ इसमें से करेक्ट कौन सा है। काइंडली रीड।
Alright guys, कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? The market generated allocation of resources is usually imperfect and leads to inefficient allocation of resource of the economy. Obviously, market generated allocation तो market तो जो पैसा देगा उसको देता है चीज, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है. मार्केट फेलियर्स एट ऑल टाइम्स will be corrected by the government intervention. हर मार्केट फेलियर गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेक्ट नहीं कर सकता. ये मार्केट फेलियर एग्जैक्टली क्या होता है वो हम लोग अगले यूनिट में पढ़ने वाले हैं. The public goods will not be produced in sufficient quantities in the market economy. Public goods will not be produced in the sufficient quantities. हाँ जरूरी थोड़ी है हम लोग सबकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सेटिस्फाई कर सकते हैं. फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. When the government offers unemployment benefits and resorts to progressive taxation, which function does it seem to fulfill? Progressive taxation. जो ज्यादा पैसा कमाते हैं उसको ज्यादा टैक्स, और जो पैसे नहीं कमाते हैं उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस. वाह, तो ये क्या हो रहा है? इससे एक्स्ट्रा जो पैसा कमा रहा है इससे लेके उसको बांट दिए जाएंगे. रिडिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है यहाँ. Redistribution. करेक्ट. गवर्नमेंट ऑफ एमिलिन लैंड, यानी कंट्री का नाम उन्होंने ऐसा उनको एमिलिन लैंड, न्यूजीलैंड लिख देते. बेचारे बच्चे को समझने में दिक्कत होती, वो ढूंढता बैठता है एमिलिन लैंड कहाँ, तो पढ़ाया नहीं सर ने. अरे भाई कंट्री का एक फिक्टिशियस कंट्री का नाम बना दिया उन्होंने. सो मान लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड डिसाइड्स टू प्रोवाइड मोस्ट मॉडर्न रोड इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू आउट द नेशन. तो ये कौन सा फंक्शन हुआ? नया रोड बनाएंगे, एकदम सेक्सी रोड बनाएंगे. करेक्ट, एलोकेशन फंक्शन. Which function does the government perform when it produces transfer payments to offer support to the underprivileged? Distribution. Correct, distribution. अब काफी स्टूडेंट सोचेंगे redistribution नहीं है. Distribution, redistribution एक ही बात है, एक ही बात है. Which of the following is true in respect of center and state finances? The Finance Commission recommends distribution of taxes between center and state. GST compensation is given to. GST आने से काफी स्टेट्स का नुकसान हुआ था, तो उसके लिए फिर स्टेट्स को कंपेंसेट किया गया. To the states to compensate for the loss of revenue due to introduction of GST. Which of the following is true in respect of the role of Finance Commission? Take your time. All right, so which statements are correct? Kindly help. The distribution between union and states of the net proceeds of the taxes, सही है, ये रूल है फाइनेंशियल कमीशन का, फाइनेंस कमीशन का. एलोकेशन बिटवीन स्टेट्स एंड रिस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ सच प्रॉफिट, ये भी सही है. मेक रिकमेंडेशन ऑन इंटीग्रेटेड जीएसटी ऑन इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ, नहीं ये काम नहीं है उसका. टू रिकमेंड द एक्सपेंडिचर decentralization among different states. Guys, first and second are correct. In the federal setup, stabilization function can be effectively performed by whom? Stabilization function किसकी जिम्मेदारी है? The government at the center, क्योंकि पैसों से रिलेटेड मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट ही डील करता है. Which of the following is concerned with division of economic responsibilities between center and state government? तो गाइस हम लोग ये ना ये इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, अभी फाइनेंस कमीशन पढ़ा है इसलिए याद रह जाएगा, जब एग्जाम रहेगी तो याद नहीं आएगा. तो गाइस ये क्वेश्चन को स्टमक करो, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फिस्कल फेडरलिज्म रेफर्स टू, first नहीं, organization and implementing development plans no, sharing of political power no, management of fiscal function no, division of economic function and resources among different layers of the government. Correct. Which of the following taxes is levied by the state government only? Wow. Income tax, central government. Wealth tax, central government. Corporation tax, सिटी का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगाता. तो करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव. ठीक है. स्टेट गवर्नमेंट लगाता है एंटरटेनमेंट टैक्स, याद रखना. स्टेट गवर्नमेंट लगाता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, स्टेट गवर्नमेंट लगाता है एंटरटेनमेंट टैक्स. हाँ, द परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ स्टेट्स इन सेंट्रल टैक्सेस फॉर द पीरियड from 2021 to 26 recommended by 15 finance commission is
41%। तो स्टेट और सेंट्रल के बीच में स्टेट्स को कितना परसेंट मिलेगा, तो 41%। बस ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। Which of the following is not a criterion for determining distribution of central taxes among states for 21-26 period? ठीक है, सो गाइस डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, फॉरेस्ट और इकोलॉजी है, टैक्स और फिस्कल एफर्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स इसमें नहीं आता। ठीक है गाइस, ये इस लिस्ट में से सवाल पूछा उन्होंने, वो इनकम, डिस्टेंस, एरिया, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, इसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्मेंस। एज पर द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन May 2022, as per the Supreme Court verdict in a decision, the union state legislature have equal simultaneous powers to make laws on goods and service tax. The correct answer is B. Providing social sector services is health and education. Health and education is the responsibility of the central government, responsibility of the respective state government, responsibility of local admin body. ये तो है नहीं, लोकल एडमिन बॉडी तो है नहीं, नॉन तो नहीं है, किसी को तो जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? हर स्टेट की अपनी खुद की जिम्मेदारी है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। मिड डे मील्स पहले कौन से स्टेट ने लाया था इंडिया में मिड डे मील्स, बताओ? मिड डे मील्स आज तो पूरे इंडिया में फेमस है, लेकिन किस स्टेट ने सबसे पहली बार लाया था? तमिलनाडु ने सबसे पहली बार लाया था, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन ये स्टेट की जिम्मेदारी है। तो गाइस ये पूरा चैप्टर रोटेट करता है एलोकेशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और स्टेबलाइजेशन पे। इस पे जरूर इन तीन में से दो कंसेप्ट पे क्वेश्चन जरूर आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर पे जरूर आएंगे। सो गाइस वी आर डन विद द फर्स्ट यूनिट ऑफ पब्लिक फाइनेंस चैप्टर। ऑलराइट गाइस, so yeah, this is Pawan Gahukar signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye guys.